हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि, देखिए संधि का अर्थ है जोड़ना। संधि का क्या अर्थ है? जोड़ना। जैसे हमने पढ़ा होगा कि दो देशों के बीच या दो किसी के बीच लड़ाई हो रही थी और बाद में उनके बीच में संधि हो गई, तो संधि का मतलब वो मेल मिलाप। जो पहले दुश्मनी थी तो वो मेल मिलाप। अगर संधि का हम सामान्य अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है मेल या जोड़, यानी मेल मिलाप को भी हम संधि कहते हैं। लेकिन जब व्याकरण की दृष्टि से बात करते हैं तो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, यानी निकटवर्ती वर्ण का मतलब आपने कोई दो शब्द है और दो शब्दों को मिलाना है, तो एक शब्द का जो आखिरी में रहेगा दूसरे का जो पहले में रहेगा, निकटवर्ती ये है। तो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन, और ये जो निकटवर्ती वर्ण है इनमें जो परिवर्तन होता है, जो बाद में नया शब्द बनता है, तो जो परिवर्तन आता है उसको हम संधि कहते हैं। तो संधि जैसे रवि जमा इंद्र, तो रविंद्र, ये ई और ई दो ये वर्ण आपस में मिले और यहाँ बड़ी ई जो है वो बन गया। इसी तरह पर जमा उपकार, तो यहाँ रे ए और ऊ मिलकर के यहाँ ओ वाली मात्रा का काम कर गया। तो ये परिवर्तन हो रहा है दोनों निकटतम वर्णों के आने से, मेल होने से। इसके बाद देखिए, जब हम संधि की बात करते हैं तो संधि विच्छेद की भी बात आती है। हमें पता होना चाहिए कि संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए यहाँ हमने दो शब्दों को मिलाकर के ये शब्द बनाया। अब जो ये दो शब्द है, क्योंकि हमारे सामने ये शब्द आ जाता तो हम इसको ऐसे लिखते, तो ये क्या कहलाते हैं? संधि विच्छेद। यानी जब संधि युक्त शब्दों को, ये संधि युक्त शब्द है, उनको अलग अलग करके हम लिखते हैं, अलग अलग करके उनको लिखा जाता है, तब वह संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ हमने अलग उदाहरण ले लिया सत्याग्रह को, तो सत्याग्रह, सत्याग्रह, जैसे आप उसको बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, जैसे उसका उच्चारण करेंगे, वैसे ही उसके जो है वो टुकड़े हो जाते हैं, उसके ये विच्छेद हो जाते हैं। तो इनको हम संधि विच्छेद। पवन, पो अन, पवन को पो जमा अन, तो ये पवन। अब बात हम करते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो संधि है। संधि विच्छेद तो ये बताना है, क्योंकि संधि जब आप करते हैं तो पहले विच्छेद वाले शब्द आपको मिलते हैं, वो विच्छेद वाले ही रहते हैं। तो संधि के भेद की जब हम बात करते हैं तो संधि के तीन भेद हैं। संधि के तीन भेद हैं, क्योंकि देखिए हम जब अपनी वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें स्वर, व्यंजन और विसर्ग वाली ये तीन बातें ही आती हैं। तो उन तीनों के आधार पर इसके भेद किए गए हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग। तो ये तीन प्रकार की संधि हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब हम बात करते हैं कि ये स्वर संधि है क्या। देखिए हम नाम है स्वर, स्वर का मतलब स्वर, जो हमारे वर्णमाला में स्वर है, फिर उसके बाद व्यंजन है। तो इसमें स्वर के साथ ही संधि की जाएगी, और जो नया जो शब्द बनेगा उसमें भी स्वर ही रहेगा, तब वो स्वर संधि है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, अगर दोनों ही स्वर है और उसके बाद जो दोनों के मेल हो रहा है और मेल से भी स्वर ही बन रहा है, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव में ए और अल्ले में आ गया, तो देवाल्य बन गया, तो यह ए प्लस आ से आ बन रहा है, तो ये भी स्वर ही बन रहा है दोनों के मेल से भी। अब बात हम करते हैं स्वर संधि के भेद की बात। जब इसके भेद की बात आती है तो इसके 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। पहला है दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा, और गुण, गुण का मतलब उसका गुण में कोई, और वृद्धि, उसमें वृद्धि हो जाए, यण और अयादि। ये हमारे 5 स्वर संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब इन पांचों संधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी जब दो एक जैसे स्वर, उसमें ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, या तो दोनों ह्रस्व हो या दोनों दीर्घ हो, या एक ह्रस्व हो दूसरा दीर्घ हो। ये जब दोनों जब पास आते हैं तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर ही बनता है। अगर दोनों दीर्घ है तो भी दीर्घ बनेगा, एक ह्रस्व है दूसरा दीर्घ है तो भी दीर्घ बनेगा, या दोनों ह्रस्व है तो भी दीर्घ ही बनेगा। जैसे देव जमा आल्य, तो देवालय, यहाँ ए और आ,
तो ये ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ बन गया। योग जमा अभ्यास, तो योगाभ्यास, यहाँ ए उसके बाद भी है, मिलकर के आ बन गया। उसके बाद दया आनंद, तो दयानंद, तो आ मिलकर के भी दीर्घ आ ही बन रहा है। मही जमा ईस, तो यहाँ ई बड़ी ई पहले यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वो बड़ी ई बनेगी। इसके बाद सु जमा उक्ति, तो छोटा ऊ है यहाँ, और इसके बाद ये दोनों छोटे हैं और इनसे मिलकर के दीर्घ बड़ा ऊ बन गया। उसके बाद ये भू जमा ऊर्जा, तो भू में ऊ बड़ा है, फिर बड़ा है, दोनों बड़े बड़े मिलकर के भी बड़ा ही बन गया। क्योंकि दीर्घ नाम है तो दीर्घ का मतलब बड़ा ही बनेगा, चाहे दोनों छोटे हों, चाहे एक छोटा बड़ा हो या दोनों बड़े हों, मिलकर के बड़ा ही बनाते हैं। बड़ा का मतलब दीर्घ। इसके बाद गुण संधि, दूसरा है गुण संधि। तो इसमें क्या होता है, गुण बदलते देखिए, जब ए आ जो जो स्वर आते हैं उनके बाद अगर ई और ई आ जाए, या ऊ और ऊ आ जाए, या री आए, तो देखिए जब ए आ के बाद अगर ई आती है तो ए बन जाता है, और जब ऊ आता है तो ओ बन जाता है, और जब री आता है तो अर बन जाता है। तो ये गुण संधि है। जैसे देव जमा इंद्र, यहाँ ए है और यहाँ ई है, तो ए जमा ई जो मिलकर के यहाँ ए बना दिया। रमा जमा इंद्र, तो रमेंद्र, यहाँ आ है और यहाँ ई है, तो ए बन गया। इसके बाद सूर्य उदय, तो यहाँ ए है और यहाँ ऊ है, मिलकर के ओ बन गया। इसके बाद जल जमा उर्मी, तो यहाँ ए है और यहाँ बड़ा ऊ है, तो दोनों मिलकर के ओ बना दिया। इसके बाद राज जमा ऋषि, राजऋषि, तो ए यहाँ राज में आया, री यहाँ आया, तो अर बन गया। इसके बाद महा जमा ऋषि, महर्षि, तो आ जमा री मिलकर के अर बन गया। तो ये हो गया गुण, उनका गुण बदल जाता है, यानी ए आ के बाद ई आता है तो ए बन जाता है, अगर ऊ आता है तो ओ बन जाता है, और अगर री आता है तो अर बन जाता है। तो उनके गुण बदल गए, इसलिए इसका नाम जो है गुण संधि है। अब तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब उसमें वृद्धि हो जाती, बड़ाई बन जाता है। यानी जब ए आ के बाद अगर ए या ए आए तो ए ही हो जाता है, और तथा ओ औ आए तो औ बन जाता है, तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। क्योंकि यहाँ भी देखिए बड़ा बन रहा है, ए आ के बाद या छोटा आए या बड़ा आए, तो इनमें से वो बड़ा ही बन जाता है। यहाँ ये छोटा वाला आए या बड़ा वाला आए तो बड़ा ही बन जाता है। जैसे एक जमा एक, एक एक, तो ए जमा ए से ए ही बन गया। सदा जमा एव, सदैव, आ जमा ए से ए बन गया। इसके बाद परम जमा ओज, परमोज, ए जमा औ से औ बन गया। महा जमा ओज, महोज, तो आ जमा ओ से औ बन गया। तो ये हो गए तीन। अब हम अगले भेद के बारे में देखेंगे। अब स्वर संधि का जो चौथा भेद था वह था यन संधि। यन संधि क्या होती है कि ई और ई के बाद अगर मान लो ई और ई ही नहीं आए, इनके अलावा कोई अन्य स्वर आ जाए तो उसका वो या ही बन जाता है। उसी तरह से ऊ और ऊ के बाद ऊ और ऊ ना आकर के इनके अलावा कोई अन्य स्वर आए तो वहाँ वो वह वा वी यानी वह वाली फॉर्म बन जाती है। तथा री के बाद री नहीं आए, उसके अलावा कोई अन्य स्वर आए तो र बन जाता है, र रा री, उसे हम यन संधि कहते हैं। यानी ई के बाद कोई स्वर आता है तो यह, ऊ और ऊ के बाद कोई स्वर आता है तो वह, तथा री के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो र बन जाता है। तो ये होता है यन संधि। जैसे देखिए यदि जमा अपि, अब यहाँ यदि में ई है और अपि में ए है, ई और ए मिलकर के यह बना, तभी यद्यपि। इसके बाद देवी जमा अल्य, देवाल्य, तो यहाँ बड़ी ई था उसमें दूसरे में आ आया तो ई जमा आ से या बना। इसी तरह से सु जमा आगत, तो यहाँ ऊ था और यहाँ आ था तो ऊ और आ से मिलकर के वा बना स्वागत।
इसके बाद अनु जमा एष्ण, तो अन्वेषण, तो ए, तो यहाँ और जमा ए से क्या बना, यहाँ वे बना। इसके बाद मातृ जमा इच्छा, मातृइच्छा, तो री जमा ई से बना री। पितृ जमा उपदेश, पितृपदेश, तो री जमा ऊ से बना रू, तो ये बन गए। अब इसके बाद जो पांचवा भेद है वो है अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है, देखिए वहाँ तो ई और ऊ और री के साथ संबंध दिखा रखा था अन्य स्वर का। यहाँ ए, दोनों ए वाले ए ओ औ के बाद अगर कोई भी अन्य भिन्न स्वर आ जाए तो जो ए और ए से था उससे तो ऐ और आय बन जाता है, और ओ और औ से औ और आओ बन जाता है, उसे हम अयादी संधि कहते हैं। जैसे देखिए ने जमा अन, नयन, तो ए जमा ए मिला, यहाँ अय बना। इसके बाद गई जमा अक, गायक, यहाँ आई में ए मिल करके आय बना। इसी तरह से तो ये आई और आय बन गया। अब औ और आव का देखिए, भो जमा अन से भवन बना, तो ओ जमा ए से औ बना। पौ जमा अक, पावक, तो औ जमा ए से आओ बना। तो ये थे स्वर संधि के 5 भेद। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि, जो दूसरा हमारा संधि का भेद था व्यंजन। अब यहाँ क्या है, ये देखिए व्यंजन के नाम से, तो इसमें व्यंजन जरूर रहेगा। अभी तक जो हमने देखा उनमें सभी में स्वर थे, पहले का अंतिम शब्द भी स्वर था, दूसरे का पहला शब्द भी स्वर था। लेकिन अब व्यंजन संधि में क्या होगा, या तो दोनों व्यंजन होंगे, यानी पहले अक्षर का अंतिम शब्द भी जो है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी व्यंजन रहेगा और दूसरे का पहला भी व्यंजन रहेगा, या तो दोनों व्यंजन हो सकते हैं, या कोई एक व्यंजन और दूसरा स्वर हो सकता है, यानी एक व्यंजन कम से कम यहाँ मिलेगा, या दोनों भी व्यंजन हो सकते हैं। जैसे देखिए, जब दो व्यंजनों या स्वर तथा व्यंजन का मेल होता है, या तो दोनों व्यंजनों का मेल हो, या एक स्वर हो दूसरा व्यंजन हो उसका मेल हो, तो उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् जमा गज, तो दिग्गज, आधा ग बन जाता है कै, और कै का जो है आधा ग। उत जमा नति, तो न लगा तो ये तय जो है आधे न में बन गया, या ग था तो आधे ग में बन गया। सम जमा योग, अब यहाँ तो संयोग, तो ये क्या हो गया, व्यंजन संधि। यानी जब दो व्यंजनों या स्वर तथा व्यंजन का आपस में मेल होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। अब इसके हम अगले भेद के बारे में पढ़ेंगे। अब जो संधि का तीसरा भेद था विसर्ग संधि, क्योंकि इससे पहले हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा, अब विसर्ग संधि की बात कर रहे हैं। तो विसर्ग में क्या होता है, ये विसर्ग का ये जो दो बिंदी हम लगाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विसर्ग के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन आए। तो जब स्वर और व्यंजन विसर्ग के बाद आता है तो विसर्ग में कुछ परिवर्तन आ जाता है, तो जो वो परिवर्तन है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे दू जमा आशा, आप यहाँ देखिए दू प्लस आशा, तो दू विसर्ग था तो यहाँ देखिए रे बन गया यहाँ, तो दुराशा। उसके बाद दू जमा साहस, तो यहाँ आधा से बन गया विसर्ग हट के। मने जमा रथ, तो यहाँ ओ बन गया विसर्ग हट करके। यह नी जमा धन, तो यहाँ आधा रे बन गया विसर्ग की जगह से। अब कुछ विशेष संधियाँ होती है जो ना स्वर में आती है, ना व्यंजन में आती है, ना विसर्ग में आती है, लेकिन ये भी हमारी हिंदी में प्रयोग की जाती है। जैसे सब जमा ही को सभी को हम सब जमा ही कहते हैं, यह जमा ही को यही, पी जमा आ को पिया, पानी जमा घाट को जहाँ पे पानी, ऐसी घाट जहाँ पानी मिलता हो उसको पनघट, लोटा जमा इया को लुटिया, इसलिए ला जमा आ को लाया, घोड़ा जमा सवार से घुड़सवार। तो ये कुछ विशेष संधि थी। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में संधि के बारे में जाना कि संधि क्या है, संधि विच्छेद के बारे में भी जाना, संधि के प्रकार, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से जाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।